हमारा चल रहा था, तो उसमें हम आपको बताए थे कि कल कुछ होमवर्क थे। समीकरण को खाली बता, 3 को होमवर्क था। पहला बोलो, पहला समीकरण बोलो। x माइनस 3y बराबर -10, यही था समीकरण। इसको इधर ले आएंगे। x माइनस 3y माइनस प्लस का 10 बराबर क्या? 0। समीकरण नंबर 1। दूसरा बोलो। x माइनस 2y बराबर 10 बराबर 10। इधर तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसीलिए माइनस का 10 बराबर 0। समीकरण किधर उधर क्या रखिएगा ना, उधर कैसे बनेगा, है ना। और इसकी बात है, इसको देखो बना देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। ये माइनस है तो ये प्लस है, तो माइनस है तो प्लस, और ये क्या देखो कट गई है, खाली आंसर मिलवा रहे हैं। और 3 में से 2 घटेगा तो माइनस क्या? y बराबर 10 और 10 20। y बराबर का -20 -20। ठीक। अब समीकरण 1 में y का मान रख दें। समीकरण 1 में हाँ रख सकते हैं, 2 में क्या रख दें, लो 2 में रख देने पर, इसमें 2 में ये है 1 से माइनस का 2y माइनस का 10 बराबर 0। इसीलिए x माइनस 2 गुना y का मान -20 -10 बराबर x माइनस माइनस प्लस 20 दूनी 40 माइनस क्या 10 बराबर क्या 0। x कितना प्लस 30 बराबर 0। x बराबर का -30 आंसर। ठीक, ये पहला बन गया होगा। ओके, दूसरा बोलो। दूसरा बोलो। x प्लस 2y x प्लस y 25। ठीक, इसको ही बनाना था, तो इसको हम प्लस है तो किस में, ये प्लस है तो ये प्लस है तो क्या x x कट गए, कट गए। जब कट गए तो 2y में से एक y घटेगा तो क्या बचेगा, y बराबर कितना 15। आ गया y मान कितना, समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, y का। x प्लस का कितना y 2y बराबर कितने 40। x प्लस का 2 गुना y का मान कितना लाए 15, तो 15 रख दिए बराबर कितने 40। x प्लस 15 दूनी 30 बराबर कितने, ये प्लस देने, इसीलिए x बराबर 40 माइनस का 30 बराबर x बराबर कितना 10, y 15 x 10। ठीक, और था बोलो, हाँ बोलो बोलो। x प्लस 4y बराबर 27। x प्लस 2y बराबर चिन्ह बदल देंगे, इसको हल करते रहे। माइनस 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 कट गया, 4y में से 2y तो कितने y, 21 में से 27 में से कितना 6, 2 तिया y बराबर कितना। समीकरण किससे चलेंगे, 1 में y का मान रख देंगे या 2 में रखें, कोई में रखें कोई दिक्कत नहीं। x प्लस 4y बराबर कितने, x प्लस 4 गुना y का मान कितना 3 बराबर कितने, x बराबर 4 तिहाई 12, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 27 माइनस कितना 12। इसीलिए x बराबर कितना 27 से 12 जाएगा तो 15 12 27 आंसर हो गया। कितना देरी लगा बनावे ने, 5 मिनट ज़्यादा ज़्यादा कितने मिनट, कितने हमने बनाए। ठीक है, सब बना लिए हैं। ठीक, जितना कर रहे बनाने के लिए कर रहे तो बनाइए, नहीं बनाइएगा तो हम खींच रहे मारबो करेंगे। आप भी जरा पीछे सटल है, तुम आओ उधर पीछे खाओ, और ऐसा नहीं दिखेगा उधर थोड़ा, ये आओ पीछे हो जाओ, देखो
मिटार दे, सबको तो बन गया ही। तो आज अगले एपिसोड पर चलेंगे आगे बढ़। हाँ सर इसको पता नहीं क्या हो गया, इसको नहीं हो। अच्छा ना दिख रहा है तो उसको लाइए, आइए तो नहीं दिखाई दे रहा है। ये मुफ्त, इसका कोई चार्ज नहीं लेते। ठीक है देख लीजिए। कल तो भेजते भेजते चल गया था घर रात। हाँ अच्छा तुम्हारे हाँ आज इसीलिए सबके घर से हमरा फोन किया, छुट्टी क्या दे दिए सर। आपका किताब का किसके किसकी ला किताब ला तो देवे, किताब किताब महाकाली। सत्या ना रहा है आज, सत्या नहीं आई है, देखे नहीं तो न लग रहा। नौटंकी ठीक ना। चलिए देखेंगे। हाँ अब ध्यान दीजिए, अब हमको यहाँ से फलसा बना दिए थे 3.4 का बना दिए थे। आज हम चलेंगे ब्रज गुणन विधि। हम लोगों ने सीखा, हल्ला नहीं, हम लोग सीखा प्रतिस्थापन को सीखा। प्रतिस्थापन सीखे कि नहीं सीखे? सीख। हमने विलोपन अभी सीख लिया, ग्राफ भी हमने सीख लिया था, ऊपर ग्राफ भी सीखे, प्रतिस्थापन भी सीखे, विलोपन भी सीखे। हमारा लास्ट बचा है, इसको हम कहते हैं ब्रज गुणन। ठीक लिखे? ब्रज गुणन ठीक लिखे ना? गुणन, ब्रज गुणन, ठीक है ना? ठीक। ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि। इसमें ध्यान दे, इसमें एगो फार्मूला याद रखने वाली बात है। एगो x को बराबर होगा, एगो किसके बराबर होगा? y के बराबर होगा। यहाँ x एक बराबर होगा, इसको हम कहेंगे BC। क्या कहेंगे? BC। बस यहाँ लिखना हमको क्या? BC BC प्लस की माइनस है ना। यहाँ करेंगे 12 21, ठीक। और यहाँ AB माइनस क्या? AB। यहाँ भी कितने? 12 21, बस हो गया। उसके बाद y बराबर भी होता है AC के उल्टा होगा CA, AC के उल्टा CA। यहाँ होगा CA माइनस क्या? 1 2 2 1, बस हो गया। और यहाँ होगा सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं। AB माइनस का और 1 2 2 1, यही फार्मूला है क्या निकालने का? ब्रज गुणन निकालने का, नहीं? हाँ यही विधि है, समझ गए? आपको BC ज्ञात रखना है। क्या BC कितनी बार लिखेंगे? BC 2 बार। BC BC 1 2 2 1। AB लिखना है, AB लिखना है माइनस 1 2 2 1। y AC का उल्टा रखेंगे CA, CA माइनस का 1 2 2 1। फिर AB AB यही वाला 1 2 2 1। यही फार्मूला, इसी से हमारा x का भी मान निकल जाएंगे और y का भी मान निकल जाएंगे। आइए कुछ इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं।
इसको मिटा देते हैं हम। नहीं मिटा रहे, इसको पहले लिख लीजिए। x बराबर ये ब्रज गुणन विधि का ये फार्मूला है। अरे बोला ना जाओ लेके याद है हमारे यहाँ बोले क्या है वो। अरे मैसेज लेकर देखा है जगह मैसेज देखा रात के मैसेज का मत करी मम्मी भी देखते हैं। अरे बड़े बुद्धि क्या था अच्छी चीज देखता गाला मन के खिलाफ तो अभी तो 12 बजे 1-2 घंटा उठे छूट गए। अरे गिरी पड़वा ना यार तो 3 साल के बाद पता है मनवा के थोड़ा स्पीकर लिए थे लगता है 2 साल से ज्यादा अभी तक न देखी तो वीडियो गिरी पड़े 3.5 से स्पीकर हम रख लिए एक बार तो मुझे लगे थे ना हमारा बर्थडे बर्थडे नहीं है, हम अनलिमिटेड। अच्छा आपको भाई के बर्थडे आपको पहला नहीं कोई के ना, हमारा ही कोई के बर्थडे बर्थडे नहीं आते होता। तो गाँव में कोई याद नहीं रहता गाँव घर से दादी से पूछे ना कि कब होते पर तो उनको पता नहीं ऐसे बोलते कि अय्या लगे बोले पागल ऐसे पैसे करते पागल पैसा कहिया बोले वो महिमा कितना के उन्होंने नहीं याद रहता तो 1 तारीख को बर्थडे। हाँ तीर्थ याद है, नक्षत्र ये सब याद है, उसके नक्षत्र नहीं सोचते हैं, नक्षत्र और उसके बाद महीना याद है कि इस महीना में जन्म हुआ, ये सब नहीं। और महीना को पूस में जनवरी में है जनवरी में तो हमरो है मैं मिटार दे। ये हो गया। अब यहाँ से कुछ समीकरण को देखें, कुछ आज उदाहरण देखेंगे, उसके बाद आपसे क्वेश्चन बनेंगे। इसको मिटार देते हैं, समझ गए ना। सती असी बेचारी सती के हम कितना मानते हैं, वो कितना याद आ रहा है सती। वो तो हम कल देख ही लिए, हम समझ गए। चलिए देखिए, तो आज हम देखें कौन सी विधि, ब्रज गुणन विधि। तो ब्रज गुणन विधि की बात करेंगे तो बढ़िया से देखेंगे समीकरण को हम। और देखो हमको कहा गया है कुछ कि 5 संतरा 3 सेब का मूल्य 35 रुपया है। 5 संतरा और 3 सेब का मूल्य कितना रुपया, 35 रुपया, ठीक। और 2 संतरा 4 सेब का मूल्य है 28 रुपया। तो संतरे तथा सेब का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक। तो हम मानेंगे कि माना कि संतरा का मूल्य, किसका मूल्य, संतरा का मूल्य क्या रुपया है, 100 रुपया है, ये पता तो नहीं ना है। और इसी प्रकार से सेब का मूल्य, किसका मूल्य, सेब का मूल्य कितना रुपया है, Y रुपया है, ठीक है। अब यहाँ से हमको कहा ना, देखो पेज नंबर देखो अपना किताब में 64 के बना रहे हैं, है ना। 64 का उदाहरण है, 64 है ना, है ना, 65 है, 64 ना, ये बना रहे हैं। 5 संतरा काली, ठीक है। और ये देखो कि कितने संतरे, 5 संतरा, तो इसीलिए 5x प्लस का कितना y, 3y बराबर कितना, 35, ठीक है। उसके बाद 2x प्लस 4y बराबर 28, 2x प्लस 4y बराबर कितने हैं, समीकरण 1-2 हो गया। अब देखो हम ब्रज गुणन से करने वाले हैं, इससे ब्रज गुणन, ध्यान दो बढ़िया से देखो। पहले अभी इसको हम कर रहे, ये प्लस का ई पट्टी लाएंगे तो माइनस,
इसीलिए देखो 5x प्लस कितना y और माइनस बराबर क्या, ठीक। यहाँ तक इसको भी ऐसे ही कर लेंगे। क्या करेंगे 2x प्लस कितना y 4y माइनस कितने बराबर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। हमने कुछ नहीं किया प्यारे बच्चों, हमने कहा ये जो है प्लस का इधर लाए तो माइनस का, बाकी जो कहते हो छोड़े हुए हैं। माइनस बराबर 0, कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। यहाँ भी प्लस का था, इधर ले आए तो किसका हो गया माइनस का। हाँ लाए इसलिए कि सी का मान ऑटोमेटिक आराम इधर सब समीकरण को लाया जाता है हल करते समय, कंडीशन है ना। अच्छा नेक्स्ट दूसरी बात की बात करें तो यहाँ से हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान रखेंगे। बताइए यहाँ से a1 बराबर कितने, a1 ये 5 है, ठीक है। ये देखो b1 बराबर कितने, तो b1 3 है। अच्छा तो c1 कितने माइनस का 35, ठीक है। अच्छा बताइए a2 कितना 2, b2 c2 माइनस 28। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम अब यहाँ से पहले निकालेंगे कोई का मान निकालेंगे। चलिए x के चलते हैं, किसका x। अभी हम जाने हैं कि x बराबर क्या फॉर्मूला बताए हैं, BC माइनस BC बटा AB माइनस AB, 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है। यहाँ से मान बढ़िया से भरो, सिर्फ मान भरना आ गया तो समझ जाएंगे। देखिए b1 है, क्या है, तो b1 के मान कितना 3, तो इसके जगह कितना रख दिए 3 गुना c2 का मान, c2 देखिए तो माइनस का 28, इसीलिए यहाँ माइनस कितने 28 माइनस है तो b2 का मान 4, इसीलिए हम कितने लिखे 4 गुना c1 का मान माइनस का 5, ये देखिए हम माइनस 35 बट्टा, ठीक। a1 कितने 5, b2 4 तो 4 माइनस a2 2 b1 हो गए। यहाँ तक क्लियर बात है। मान रख दिए, मान रखने दिक्कत नहीं है, जहाँ जहाँ मान था सब दिया गया था उसकी जगह हम रख दिए। यहाँ से देखिए 28 में 3 से गुना करेंगे, 28 में 3 से तो गुना करो, 8 3 के 24 के 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, अब प्लस माइनस, ठीक। ये माइनस है तो देखो माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना। माइनस गुना माइनस बराबर क्या 35 चौका 200, 12 13 14 ना, 5 चौक 20 के 0 100, ठीक है। पूरा का बटा 20 माइनस कितना 6, 20 माइनस 6, आगे देखो 140 में से 84 को घटा देंगे, 140 में से किसको 84 को, कितना आएंगे 56। आई 20 में से 6 जाएगा तो कितना 14, क्या 14 से घटेगा, 14 चौके 56, नहीं कितनी बार में 4 बार। हमारा x बराबर कितने आ गए 4 रुपये, कितना रुपया 4 रुपये। आगे बढ़ जाए। अब हम निकाले किसका मान y का मान, y का मान निकालेंगे तो देखिए y बराबर यहाँ हम फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या लिखे थे y बराबर CA माइनस CA, AB माइनस AB, 1 2 2 1 1 2 2 1। अच्छा ये बताइए कल पता है पापा इसको रोक लिए थे हमको, ठीक है, आधा घंटा तो बतियाए, टाइम वेस्ट हो गया हमारा, पढ़वे नहीं करती है वो, हमारा पढ़ ना पा रहा है। CA कितना मतलब C1 कितने माइनस का
35। A2 कितना, ये देखो 2 माइनस है तो C2 कितना, माइनस का 28 माइनस, ठीक। C2 A1 कितना 5, ठीक है, बट्टा A1 B1 तो वही वाला आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दे का हम 14 लिख दे डायरेक्ट, देखो 14 लिख दे, कैसे लिखे समझे, यही वाला ना बतियाएगा तो यही से डायरेक्ट 14 लिख दे, ठीक है। हाँ हाँ, आप लेकिन आप लिखिएगा, हाँ सजा के, यहाँ देखिए 35 दूनी माइनस का 70, देखो ये माइनस है ना, ये पहले अंदर वाले कर लेते हैं, माइनस 28 पचे 100 माइनस का ठीक है, माइनस 70 और बटा कितना, माइनस का 70 प्लस 100 बटा कितना, अच्छा प्लस कैसे, माइनस माइनस प्लस, कितना बचेगा 70 बटा कितना 14 पचे y बराबर, और ये हमारा y बराबर कितने आ गए 5 और x बराबर 4, अर्थात बात किया जाए तो संतरा का मूल्य के रुपया, सेव का मूल्य के रुपया 5 है, दोनों मिलाकर के रुपया 9 रुपया है ना। संतरा है 5 संतरा, कितने सेव 3 सेव, कितना सेव 3 सेव, 4 संतरा है, हाँ 4 संतरा, हाँ 4 गो संतरा है, ये कितने हैं, तो ये देखिए यही था आपका ब्रज, क्लियर हो गया होगा। पहले बनाना है तो एगो बना लीजिए, उसके बाद आगे बनाने के लिए आज मस्त सब्जेक्ट है, आज आज चलते हैं। हाँ दू को देखते हो तो दो बार देखा तो दू का चले को मैच देना ये 70 का बस ना कि जो लेते 70 का ऐसे ना जोड़ दे देंगे तो बात नहीं करते, मैम से बात कर ली, मैम लेती थोड़ा ना पता है, समोसा मीठा लगता है, सब रसगुल्ला के रसगुल्ला समोसा लेके आते हैं, आज समोसा हमारा उजाला नहीं है, आलू मीठा लगता है, आलू का बोला आज मजा लगा, आज पेन घेर वाली मम्मी लाएगी, आज मस्त लाएगी, काश हमरो तरफ हस्तकला होता तो 4 करोड़ पेन कमाते। नहीं वहाँ होता है, यहाँ भी होता है लेकिन ऊपर वर्क मैम लेकिन यहाँ से डिजिटल बच्चा सब बना के लाता, पहले सब देता था, एक बार कप से डेमो दिया था, नासा के गिलास बढ़िया, अच्छा दिला है तो बना के पर हाथ ये तुमने बता हम उतना ना पढ़, एक बार दिया था वो बच्चा नासा के गिलास का चोरी इसको मैम के गेट में के लिए ले जाएगा लेके आएगा वहां से पढ़ा हो गए क्या, कुर्सी अला तो रोशन रुकल है जी, अरे नालायक तो रुक। उदाहरण नंबर है 14, उदाहरण नंबर 14, उदाहरण नंबर 14 को देखेंगे हम। उदाहरण नंबर 14 में कहा है कि बंगलौर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मलेश्वर के तथा 3 टिकट या हम भोजपुर के खरीदे तो कुल लागत कितना रुपया है
₹46, परंतु 3 टिकट मलेश्वर और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत ₹74 है। तो हमको किराया ज्ञात करना है। तो बस से क्या ज्ञात करना है? किराया, कितना किराया। तो हम मानेंगे कि माना कि मलेश्वर का किराया X है, मलेश्वर का किराया क्या है? X है। मलेश्वर का किराया X है तथा यशवंतपुर का किराया Y है तथा यंश कहाँ है जी? यशवंतपुर का किराया क्या रुपया है? Y रुपया है। ठीक है, यशवंतपुर का किराया कितना रुपया? Y। तो इसीलिए हम करेंगे कितना रुपया लगता है हमको। यदि 2 टिकट और कितने टिकट? 3 टिकट, इसीलिए देखो 2x प्लस कितना y, कितना रुपया लगा? 46 रुपया। दूसरा 3 टिकट और 5 टिकट, तो 3x प्लस कितने y, 5y बराबर 74, ठीक। और इसको समीकरण को हल करके और x y का मान निकालना है। समझिए, ब्रज गुणन से। किससे? ब्रज गुणन से। अभी इसको सीधा करेंगे, प्लस इधर माइनस, प्लस इधर माइनस, a1 b1 c1 का मान, a2 b2 c2 का मान, फिर x बराबर वैसे किए थे और y बराबर इधर किए थे। पुटिंग द वैल्यू द आंसर। रोक दो उसको। उदाहरण 15 कहा है कि P के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण का युग्म का एक अद्वितीय हल होंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि P के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। तो देखो, ये समीकरण दिया हमको 4x, कितना x? 4x प्लस 3y py प्लस दूसरा 2x प्लस 2y प्लस 2। ठीक, कहा कि एक अद्वितीय हल। कैसा हल? एक ऐसा ऑब्जेक्टिव बताए हैं, एक अद्वितीय हल। तो एक अद्वितीय हल के क्या कंडीशन है? तो एक अद्वितीय हल के कंडीशन है a1 बटा और नोट इक्वल टू b1 बटा, यही ना एक अद्वितीय हल का कंडीशन है। तो जब एक अद्वितीय हल का एक कंडीशन है, तो यहाँ बताइए कि यहाँ a1 का मान कौन है। तो a1 के जगह कितने रख दिए? 4। a2 के जगह यहाँ क्या रख दिए? 2। नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल। b1 के जगह p है, b1 के जगह 4 है, p है तो b2 के जगह ये देखो 2 है, 2 कट गए, p बराबर p नॉट इक्वल कितना? 4। यही 4 हमारा आ गया क्या आंसर। ठीक है, सच बन गए। ठीक है, ठीक है, करो दिक्कत। नॉट इक्वल कितने? 4, मतलब 4 पर ये समीकरण का हल होंगे। बस समझ गए ना। ऐसा एक क्वेश्चन देते हैं अपने से, आपको बनाना है। ठीक है, ये उतार लीजिए, इसको हम क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। हाँ, ये आ सकता है 3x प्लस ए भाई। चलो इसको बना, इसको इसको के का मान निकालना है। एक अद्वितीय हल है तो ठीक, एक अद्वितीय हल है तो के का मान निकालना है। क्या और दो
कने से कने काट दी, कने कने काटी, कैसे कैसे काटी दिखाते कने कने कितने नौ, फिर इन्हें से नहीं कटेगा तिरछा तिरछी। इकाई में बताएं कि बराबर के ऐसे ऐसे नहीं कटता है, ऐसे ऐसे नहीं कटता है, ऐसे ऐसे कटेंगे, ऐसे ऐसे कटेंगे, नीचे नीचे कटेंगे, कभी भी तिरछा तिरछी नहीं कटता है। कंडीशन लगाओ ना, एक अद्वितीय है तो A1 बटा A2 B1 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। A2 के मानना है 9। फिर मार देंगे जैसे 3 से ये नहीं कटेगा, इसे तिरछा तिरछी ऐसे ना काटे कैसे काटी, सर बोले ऊपर नीचे कैसे ले इधर तिरछा तिरछा नहीं काटना तिरछा तिरछी कटता है काली। कितना देरी से बताते बताते थक गए। देखो, अरे छोटका बच्चा चौथा सतवा में है ना जी, छठा में एकदम एक बार कहेंगे ना कि देखो बबुआ एकदम एकदम चुप रहो, हाँ एकदम चुप हो जाएगा, ठीक। एक बार बताएंगे ना, उसमें क्वेश्चन दे देंगे ना, तो कोनो गलती नहीं करता है, कोनो नहीं, एकदम फिक्स कर देता है कि बस 50 बार बताई, 2 बार पढ़ा दे, हमको लगता है 2 बार पढ़ा तो बादल चीर देगा। जब एक का द्वितीय हल है तो 3 बटा कितना होगा 9, नोट के बटा कितने, जब नहीं काटे आ रहा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा ना पता नहीं चल रहा है कि हमको नहीं कट रहा है, कैसे काटे कैसे काटे, तो छोड़ देंगे, हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। के में 9 से तो कितना 9 के हो जाए, 18 हो जाए, संख्या सटा तो है ना, तो इसीलिए के बराबर 18/9, 2 9 18, के बराबर कितने आ गए, नोटिस कर तो 2 आ गए, ऐसे बना देंगे। काटने की बात था तो देखो 3/9 था, नोट इक्वल टू के बटा कितने थे 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, फिर के बराबर कितना आ जाएगा 2 आएगा। तो इधर ऐसे कर दे आसान सब सब ये तो रोज पानी है बर्बाद, पानी पड़ नहीं रहा है, इसको कहते हैं पानी के बर्बाद। खरखा नहीं, सब पढ़ा लिखल तो नहीं रहता तो पता चलता है क्या क्या। देखो 16 नंबर उदाहरण, उदाहरण नंबर कितने 16, 16 को देखे उदाहरण को। 16 क्या है, के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण अपरिमित रूप से कितने हल होंगे, अनेक हल। तो अनेक हल की बात कही, किसकी, अनेक हल की। तो जब सबसे पहले कि अनेक हल के बात कहा, कैसा हल के, अनेक हल, तो जब अनेक हल कहा है तो कंडीशन क्या है, A1 बटा B1 बटा C1 बटा अनेक हल, तो सब है ना बराबर, नहीं नहीं सब बराबर ना, जब कोई हल नहीं होगा जब यहाँ से, तो ये हमने देखा, यहाँ से हमारा समीकरण है के एक्स, कितना एक्स है, के एक्स प्लस का 3y, अब रोहित देखेगा 3y कितना y 3y
माइनस का के माइनस 3 के माइनस बराबर क्या है 0। ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण 12x प्लस के वाई 12x प्लस कितना वाई के वाई अब माइनस क्या के बराबर क्या 0। ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दो a1 b1 c1 का मान कैसे निकालोगे तुम। ठीक है। कौन समीकरण कैसे बना ई समीकरण बना के एक्स है यह है यह अचर है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हो गया तो यह ए एक्स बी वाई है प्लस के सी है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी तो बन ही गया है। तो समीकरण तो है ये है। क्या बताए ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखी के डर लग जाता है ई समीकरण तो ई कैसे बनेगा। तो इसीलिए देखो यहाँ a1 बराबर किस बराबर a1 बराबर कितने के ठीक। हम पूछेंगे कि हमारा क्या है b1 तो b1 बराबर कितने 3 है। हम पूछे बताया c1 कितना k माइनस 3 माइनस लेंगे क्या नहीं k माइनस 3 तो देखिए k माइनस का 3 ये हमारा c1 हो गया ठीक। अच्छा यहाँ बताइए a2 बताइए 12 b2 के और बताइए c1 c2 सिर्फ के सिर्फ है नहीं माइनस नहीं सिर्फ क्या करेंगे के सिर्फ है के क्योंकि हमको इसमें माइनस उनस की बात नहीं होती ठीक। तो यहाँ से अब हम चलेंगे हमको चलना है अनेक हल पर कैसे हल पर हमको निकालना है के का मान किसका मान के का मान। जब हमको के का मान निकालना है के का मान निकालना हाँ नहीं क्योंकि हम सी डायरेक्ट ले चाहे क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस अगर माइनस माइनस देंगे तो फिर कट जाएंगे ठीक है कट जाएंगे इसीलिए हमने नहीं लिया समझ गए ना। हाँ आपको मन है कि सर इसका ही माइनस दीजिए इसका ही माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा कट जाएगा तो ज़रूरत नहीं। तो यहाँ से हम बताइए a1 की बात करेंगे तो हमको के निकालना है क्या निकालना है के का मान निकालना है तो a1 कितने a1 के तो यहाँ पर क्या लिखे के a2 कितना 12 तो यहाँ क्या 12 b1 कितने b1 3 तो 3 b2 कितना b2 के ये देखो कितना के ठीक है ठीक है। यहाँ से देखिए एक के बाद नहीं हो निकालेंगे दो विधि से निकाल देंगे। यहाँ से हम जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होते हैं नहीं के में के से गुना करेंगे तो के स्क्वायर के में के से गुना तो के स्क्वायर बराबर 12 में 3 से 12 तिया स्क्वायर इधर तो इधर क्या चलेगा इसीलिए के बराबर रूट कितना 36 इसीलिए के बराबर कितना 6 आंसर। ये पहला। दूसरा विधि थोड़ा सा अगर हाईवे जाइएगा आप तो फिर हम b1 बाई b2 और c1 बाई c2 से भी बना सकते हैं। तो बताइए b1 का मान कितना 3 b2 का मान के c1 का मान के माइनस 3 c2 का मान के ठीक है नहीं। अब यहाँ से 3 बटा ठीक है सब ठीक है के कट गए के कट गए 3 बराबर के माइनस 3 ये माइनस का इधर आएगा 3 प्लस 3 बराबर क्या के बराबर ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए किसको इसको a1 तो a1 कितने तो के लिख दिए a2 12 तो नीचे 12 लिख दिए बराबर है तो बराबर b1 3 है तो b1 के जगह 3 लिख दिए b2 के है तो क्या कर दिए के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से होगा के में के से तो क्या स्क्वायर के स्क्वायर 12 तिया 36 स्क्वायर तो इधर रूट 36 के वर्गमूल 6 के बराबर 6 ये पहला से ही दोनों से निकाले किससे अगर इससे निकाल दे तो ठीक है b1 तो b1 के जगह कितने 3 ठीक है b1 तो b2 के जगह के यहाँ के बराबर c1 कितना के माइनस 3 तो देखो के माइनस 3 उसके बाद c2 कितना के देखो के बराबर है तो कट गए ये तो ही बराबर ही हो जाएंगे तो 3 बराबर के माइनस 3 ये माइनस का इधर आएगा प्लस इसीलिए के बराबर 3 3 6
के का मान 6। सर दोनों से निकालना पड़ेगा। नहीं एक के कोई निकाल, हम बताएं कि आप इससे निकाल दे हो गया, इससे निकाले हो गया, दोनों बराबर है। ऐसे के का मान आपको निकालना, पूरे उदाहरण बताएं, है ना। ऐसा एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं बनाने के लिए। इसको पहले उतारिए, उसको रोको। ये प्लस का है ना, तो इधर आएगा तो माइनस का, चाहे नहीं करेंगे तो आ जाएंगे, नहीं करेंगे तो आ जाएंगे, है ना। क्योंकि हम पूछेंगे तो A1 बराबर बताइए तो 3, है ना। हम पूछेंगे B1 बराबर बताइए तो B1 बराबर 1, B1 बराबर 1 के कुछ नहीं तो इसके पास सर 1 होता है नहीं। हम पूछेंगे कि C1 बराबर बताइए तो कितने 1, ये हो गया इसका मान। हम पूछे कि A2 बराबर बताइए तो ये पूरा का पूरा हो जाएंगे x को छोड़ करके, तो ये हो जाएंगे कि 2k माइनस कितने 1। हम पूछे कि A2 बराबर बताइए, सॉरी B2 बराबर बताइए तो y को छोड़ करके पूरा मतलब k माइनस का 1 नहीं। और हम पूछेंगे कि C2 बराबर बताइए तो 2k प्लस, ठीक है। अब हम मान रख देंगे, मान रख देंगे तो A1 का मान कितने तो 3, A2 का मान कितने तो 2k माइनस का 1 बराबर B1 1 k माइनस, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो k में 3 से तो डायरेक्ट करें 3 के माइनस कितना 3 बराबर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 2k माइनस, अब के वाले को एक साथ बिना के वाले को एक साथ, इसलिए 2 प्लस का इधर आएगा तो 3k माइनस 2k बराबर -1, ये 3 था माइनस का इधर जाएगा प्लस 3k में से 2k तो कितना के 1k, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 के बराबर कितने आ गए। हाँ इससे भी करना चाहते तो इससे भी आ जाएंगे, एक ही बात आएंगे। देखो B1 का मान कितना 1 है सर, B2 का मान k माइनस 1, C1 का मान 1, C2 का मान तो 2k प्लस 1। देखो ये तो 1 1 कटा ही गया, नीचे बराबर हो गए, k माइनस 1 बराबर 2k प्लस का 1, नहीं k को एक साथ कर लेंगे, नहीं जी k को एक साथ कर लेंगे तो ये देखो कि k इधर है तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, k आई प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का, और इसीलिए हमारा देखो k माइनस का 2k, k माइनस का 2k बराबर 1 कितने 1 आई माइनस इधर जाएगा तो प्लस, k में से तो माइनस क्या k बराबर कितने 2, k बराबर -2, दिक्कत हुआ था, ठीक है ना। बात 2 या -2 से हाँ अनेक हल है ना, तो अनेक आएंगे, कोई हल नहीं है, पहला लिखे हुए हैं, हाँ, ये कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है, कोई हल समांतर था, कोई हल नहीं है, कोई हल कोई हल नहीं। तो देखो यहाँ से तो 2 आया था ना, B1 1, ये क्या है C1 A2 B2 k माइनस 1 C2 2k प्लस 1, ठीक है ना जी। एक बार और देखिए इसको कर क्या 2k प्लस का 1 बराबर k माइनस का 1, नहीं 2k माइनस का k बराबर -1, आई क्या k बराबर कितने -2, ऐसे कैसे आ रहा है, वही वाला पे बनाना है, माइनस माइनस प्लस ना हो सर, कहाँ जी 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस ना, ठीक है सर।
इसी पे बनाना फर्स्ट एक कंडीशन पर, दूसरा कंडीशन आंसर कौन देता है? आंसर का दो, तो इस पर बनाना, उसको छोड़ दो। इसको दिक्कत है तो मोड लगा देना, मोड लगा दोगे तो किसमें हो जाते हैं? प्लस हो जाए। मोड लगाने पे प्लस हो जाएंगे। लोगों पाई की है किधर? चलो ठीक है, हो गए हैं ये। अब देखो इसमें से आपको अब कौन कौन बनेंगे, उदाहरण पूरा बताएं, बताएं उदाहरण 3.5 के देखिए, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म में किसका एक अद्वितीय हल है? किसका एक अद्वितीय मतलब एक हल है और जिसका कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है, मतलब तीनों कंडीशन दे दिया, एक हल है, कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अद्वितीय हल के स्थिति में जिसका एक हल है उसका स्थिति ने ब्रज गुणन विधि से हल करना। तो पहले सबसे पहले इसको जांच करेंगे, है ना, जांच करेंगे कि कौन किसका हल एक हल है या किसका हल नहीं है। तो जिसका एक हल है उसी को सिर्फ हम ब्रज गुणन से हल करेंगे, ये आपको एक नंबर बन जाएंगे। सब बताना पड़ेगा, एक नंबर बना देना। अच्छा 2 नंबर का पहला है, 2 नंबर का पहला, तो 2 नंबर का पहला है तो इसको हम बना देते हैं, ठीक है। दूसरा तो बना ही दिए, तो 2 नंबर का पहला है वो हम देखते हैं, है ना। अब तीसरा भी आपसे बन जाएगा, ब्रज गुणन से हल करना है तो तीसरा बन जाएगा ना, ठीक है। तीसरा आपसे बन जाएंगे, तीसरा बनेगा ना। तो हमको 2 नंबर एक बनाना है, 3.5 के कितने नंबर? 2 नंबर। अब पहला आए आ गया, अभी टाइम ना हुआ होगा, अभी 2 बजा, अभी 7:30 हुआ। कितना बज गया? 8 बजे। एक और दूसरा का पहला, दूसरा का देखिए समीकरण दिया, ए और बी के मान के लिए ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल, तो अनेक हल के लिए कंडीशन A1 बटा B1 बटा C1 बटा, यही ना अनेक हल के लिए है, अनेक हल, अनेक हल, ठीक, अनेक हल। तो यहाँ समीकरण दिया 2x प्लस 3y, 2x प्लस बराबर कितने 7, और ए को दिया है a माइनस बी इंटू क्या x प्लस ए प्लस वाई क्या है, हाँ हाँ 3a प्लस बी माइनस 2, ए बी का मान ज्ञात करना, किससे? अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो यहाँ बताइए A1 बराबर कितने हो जाएंगे 2, B1 बराबर 3, C1 बराबर 7, A2 बराबर A माइनस B2 बराबर C2 बराबर 3a प्लस बी माइनस का 2 हो जाएंगे, ठीक ना यहाँ तक। अच्छा कंडीशन A1 का मान कितना 2, A2 का मान कितना a माइनस बराबर B1 का मान 3, B2 का मान a प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे नहीं, 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b नहीं,
2 को कॉमन कर लेंगे तो ए प्लस 3 कॉमन करेंगे तो ए माइनस है भगवान नहीं छोड़ना था तो आप कॉमन कर ये वाले सर को एक में रुकिए ए वाले को ए के साथ करेंगे बी वाले को बी के साथ करेंगे ठीक देखिए 2a ये प्लस का इधर आएगा 3 है बराबर जी माइनस का 3 भी माइनस का 3 भी माइनस का 3 भी आई प्लस है तो माइनस का कितना भी ठीक कितना माइनस ए माइनस बराबर कितना माइनस 5 माइनस माइनस कट गया ए बराबर कितना भी 5 इतना पर रखले रहेंगे ठीक इतना पर रखले रहेंगे क्यों क्योंकि फिर मान आएगा किसका बी का मान कनू न कनू तो आएगा चाहे ए का मान आएगा ठीक है कोई के मान आएगा तो पुट कर देंगे फिर हल हो जाएगा देखो बढ़िया से तो अब हम चलेंगे b1 बटा b2 पर b1 का मान 3 b2 ए प्लस बराबर c1 7 c2 3a प्लस b माइनस 2 यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 में 3 से तो 3 3 आई 9a ठीक है ना प्लस कितना भी प्लस की माइनस कितना 6 बराबर 7a प्लस कितना भी 7 भी ठीक है ये देखिए 9a कितना है 9a ये प्लस है तो इधर कितना माइनस माइनस कितने 7a ठीक है प्लस कितना भी ये प्लस है तो माइनस 7 भी बराबर ये माइनस है तो इधर प्लस 6 करिए यहाँ से 9a में से 2a आई देखो माइनस कितना 4 भी ना 4 भी बराबर कितना 6 कितने 6 अच्छा तो ये देखो ए ये समीकरण हम इसको 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे हाँ अब समीकरण 1 का मान 2 में रख देंगे एक के जगह किसके जगह एक के जगह यहाँ देखिए हमारा है 2a माइनस 4b बराबर कितना 6 2a का मान कितना लाए हैं 5b तो देखो 5b माइनस क्या 4b बराबर कितने 6 5 दूनी 10b माइनस कितना भी बराबर 6 10 में से 4 जाएगा तो 6b बराबर कितने 6 6 6 कट गया b का मान 1 जब b का मान 1 आ गया तो यहाँ पर b का मान रख देंगे तो a बराबर 5 गुना 1 इसीलिए a बराबर कितने 5 तो a बराबर 5 और b बराबर 1 यही हमारा आंसर आ गया ठीक है घुमा दिया ईठन छोड़ा दिया इन्हें से करवा दिया आसान था मान रखना वाला हम सोचे कि कॉमन कर देते हो गए ना ठीक है ये मैथ अच्छा लगा बनाने में एक बार घर इसको बना के ट्राई करिए कल ये खत्म कर देंगे उसके बाद परसों तक ही सब खत्म हो जाएगा तो फिर चलेगा द्विघात समीकरण बंद कर दो उसको